शत शत नमन। गुरुदेव जयपुर वाले साहब जी को बहुत बहुत नमन। आज ये सुन के बहुत तकलीफ हुई कि बहुत से लोग वहाँ तकलीफ में हैं। ऐसा जब भी होता है तब हम साहब जी और भाई साहब की एक बात याद कर लेते हैं और कि संस्कार कटने का एक ही जरिया है और वो है कष्ट। बस उस कष्ट में हम लोगों को सुविधा एक उपलब्ध है कि साहब जी का ख्याल है जो मलहम का काम करता है। तो सबसे पहली प्रार्थना उनसे है कि भाई जितने लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उनकी कृपा मरहम बन के उनके ऊपर बरसे और उनका कष्ट शीघ्र निवारण हो। एक साहब जी का संस्कार कटने का फार्मूला और एक और बहुत हेल्प करता है। किसी ने मिर्ज़ा गालिब से कहा, बेचारों के 7 बच्चे हुए और कोई 6 महीने से ज़्यादा जिया नहीं, तो उनसे कहा कैसे हो। उन्होंने कहा जैसी कि उनकी एक प्रवृत्ति थी, बोले जिंदगी में गम है, गमों में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। और कह के सब लोग हंस दिए। भाई बात सही है कि अगर दर्द को मज़ा समझ लिया जाए तो, लेकिन समझना है बड़ा कठिन। ईश्वर मज़े की बजाय उनको वाकई कृपा करके आराम दे। और साहब जी के इतने प्रसंग हैं कि वही बात है, तुम्हारी बातों को हम किस प्रकार आम करें, कहाँ से जिक्र करें और कहाँ तमाम करें। ऐसे जिक्र उछलते हैं, रात नींद टुकड़ों टुकड़ों में आती है कि सुबह साहब जी के फैज़ की बारिश में बैठने को मिलेगा। और एक यही ख्याल बहुत मस्त कर देता है। यहाँ आकर ऐसा सच में प्रतीत होता है कि बस वो हैं और बहुत सारे बुजुर्गान हैं और हम उनकी छाया में बैठ के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जो जब सुबह से लेकर जो जिक्र उछलना शुरू करते हैं मन में, उनमें एक छोटा सा प्रसंग है और एक एक जिक्र एक नहीं अनेक सीख देता है। ये बात अलग है कि जब वो घटे थे तब समझ नहीं थी और जब अब समझ आई तो वो समय निकल चुका है। यही प्रकृति का क्रम है। साहब जी बनारस जा रहे थे तो इधर यहाँ मकरी खेड़ा घर पे रुके रात भर। सुबह आए थे आज 11 बजे, रात भर विश्राम किया, अगले दिन 11 बजे चले गए। 15 दिन बाद फिर लौट के तसल्ली से बैठे होंगे दीवान पे। उनका पहला प्रश्न था इधर आओ, आ गए। वो उसको पैसे दे दिए? हमने कहा जी नहीं। उनके आवाज़ में ऐसा तीखापन और तीव्रता थी कि जबान तालू से चिपक गई। कोई आवाज़ नहीं निकली कि हम ये सफाई दे सके, कारण बता सके क्यों नहीं दिए। हुआ ये था कि वो जाते हुए मेड को 100 रुपये दे गए थे। मेड ने क्या किया, रात में काम कर गई, शाम को तो काम कर गई, रात में उसको आना तय था। भाई सब लोग आए हुए हैं, नहीं आई, सुबह नहीं आई और 11 बजे प्रभु चले गए। उसके बाद देखा आधा आंगन भाई बर्तन का भरा हुआ है। उस वक्त ये समझ नहीं थी कि सेवा सौभाग्य है और बड़ी मुश्किल से मिलती है और राम ते बड़ा राम का दासा जूठनी बहुत बड़ी है। ये कुछ समझती नहीं। बड़ा गुस्सा आया कि वो काम पे नहीं आई। खैर काम तो कर ही लिया। अगले दिन जब वो आई तो उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं आई कल। उसका एक उत्तर था, उस पर गौर करिएगा, उसी में सारी कहानी छिपी है। वो बोली मन नहीं था। तो अहंकार और अज्ञानता भड़क उठे कि वो कैसे कह सकती है कि मन नहीं था। बहुत बुरा लगा, नहीं लगना चाहिए था परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर, लेकिन उतनी शक्ति सामर्थ्य और समझ नहीं थी। तो उसने कहा मन नहीं था। खैर उससे कहा, हमें उसका हिसाब किया, उसको भेज दिया और साहब के वो 100 रुपये रखे रह गए। दूसरा आदमी लगा लिया। 15 दिन बाद जब वो लौटे हैं तो वो पूछ रहे हैं, तो हमने कहा उनसे हम कैसे बताएं। उनकी आवाज़ की जो तेज़ी थी उसने अंदर तक, शब्द ब्रह्म होता है, अंदर तक कपा दिया। कुछ नहीं बोल पाए। और हुआ ये कि जब वो चली गई, इसने ये शब्द कहे और उसके बाद वो काम खत्म हो गया। अब साहब जी बोले अभी दो। अब अभी किसको दे दें, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि अभी किसको दें। और सामने से देखें दरवाजे से वो वही मेड आती जा रही पास। आके उसने प्रणाम किया साहब को 100 रुपये हमने उसे दे दिए। अब इस ईमानदारी को बनाए, अपने भ्रम को बनाए रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो हमें देने थे, लेकिन अगर वो घर में रह जाते तो क्या नुकसान करते, इसका विश्लेषण करेंगे बाद में। भाई उसको दे दिए। वो बोली हम इधर से जा रहे थे तो उस दिन हमारा मन नहीं किया, हम नहीं आए, और आज हमारा बहुत मन किया कि हम जाएं और हम आए और अब हमने उसको ये भेंट मिल गई। तो इस मन की बात पर ये विश्लेषण है कि साहब जी की दृष्टि कितनी तीव्र है। आदमी अपने विद्युत प्रवाह को एक स्थान से दूसरे स्थान तारों के द्वारा पहुंचाता है। साहब जी अपनी शक्ति प्रवाह को कहीं से कहीं भेज देते। उस दिन उन्होंने मन बंद कर दिया। आज मन कहीं से जाते हुए गंतव्य कोई उसका और था और ये मन खोल दिया। इस मन से उन्होंने ये संदेश दिया एक बहुत प्यारा कि एक तो शक्ति प्रवाह उनका अद्वितीय है, एक
उनकी उपस्थिति बड़ी जादुई और तिलिस्मी है। उस उपस्थिति में उनके हृदय से निकलती हुई प्रेम के जज्बे की ज्वाला घर के पूरे वायुमंडल को घेर लेती थी और कुछ बोला नहीं जाता था, ना कुछ दिन याद रहता था, ना दुनिया, ना हम, ना तुम, ना राग, ना द्वेष, ना इच्छा, ना प्रयत्न। सारी चीजें पता नहीं कहाँ हम लोगों से दूर जाके खड़ी हो जाती थी, कुछ सूझा ही नहीं। ये सारी चीजें कि हाँ उन्होंने सेवा के लिए ऐसा किया होगा ताकि हम वो बर्तन साफ करें और संस्कार काटें। हम रोज ही कहते हैं वो योग विधान सिखाते तुम जिससे पापों का क्षय होवे। उनको क्षय करने का तरीका हर एक का लेसन प्लान अलग अलग है। सब अपनी अपनी सलीब पर लटक रहे हैं। कोई भी अगर सांसारिक रूप से देखा जाए तो खुश नहीं है, अगर उसका मन कहीं किसी सदगुरु में अटका नहीं है तो सलीब सबके पास है। तो सेवा का ये क्रम उन्होंने समझाया, एक पाठ। दूसरा, विद्युत प्रवाह कितना शक्ति प्रवाह है उनमें वो। तीसरा, सबसे उनकी उपस्थिति जादुई है। अगर उपस्थिति में हम ये डिमांड लेके बैठे कि हाँ हमें अध्यात्म मिले तो मिलेगा। आज भी वही बात है, लोग कम क्यों हैं? उनमें दिवाली की खुमारी है इसलिए कम हो गए हैं। लेकिन अगर हम अपने मन और आत्मा से प्रार्थना करते रहे नहीं हमें वहां जाना है तो सारे संजोग साहब जी इकट्ठा कर देंगे। जो मेड को हटा सकते हैं ताकि मुझे काम करना पड़े और संस्कार कटे, और जब वो छोड़ के चली गई तो उसे बुला सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। तो कितनी गजब की बात है ये बिल्कुल। तो उनके इस ख्याल से जुड़ा हुआ एक हमारा आग्रह सुधाकर जी आपसे है कि जैसे हम लोग जो ये प्रसंग कहते हैं वो प्रसंग इतने जादुई होते हैं कि हमारा एकांत गुलिस्तान बना देते हैं, गुलजार कर देते हैं। बैठे बैठे सोच के कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी याद आती है आपकी बात की दो सत्संगी भाई बार बार जिद कर रहे हैं खेत सींचा है। और रात में जब वो लौटते हैं ठिठुरते हुए महावट में, तब उनको याद आता है साहब जी ने मना किया था कल सींच लेना। तो ये प्रसंग जब अंदर गूंजते रहते हैं तो एक मानसिक संपर्क बनाए रखते हैं सदगुरु से, और हम उन्हीं की बातों में खोए रहते हैं, उस दृश्य को जीवंत करते रहते हैं, उन यादों में खोए रहते हैं। अब याद की कुव्वत को शायर ने क्या सुंदर कहा है, शब के आगोश में भी गर आ जाए ख्याल उनका, सुबह बिस्तर से फूलों की महक आती है। ये ख्याल की कुव्वत है। इस ख्याल की कुव्वत को हम केवल तभी बना सकते हैं जब सत्संग में बराबर आए। इसी के साथ धन्यवाद।